नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक खेती ही सबसे अच्छा समाधान है या कुछ और बेहतर है। जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन क्या ये सच में टिकाऊ है? क्या ऑर्गेनिक खेती सस्टेनेबल है? आज मैं आपको ऑर्गेनिक बनाम रीजेनरेटिव खेती का पूरा फ़र्क बताऊंगी और अंत में आप ही तय करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। खेती क्या है और इसकी सीमाएं क्या है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब है कि हम खेती में केमिकल्स का उपयोग नहीं करते, केवल प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या ये है कि ये केवल मिट्टी को कम नुकसान पहुंचाती है, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं करती। अगर हम केवल ऑर्गेनिक तरीकों से काम करें लेकिन मिट्टी को पुनर्जीवित ना करें, रीजनरेट ना करें, तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता कम होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं रीजेनरेटिव खेती की, जो मिट्टी को सिर्फ बचाती नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। रीजेनरेटिव खेती में हम कवर क्रॉप्स लगाते हैं ताकि मिट्टी ढकी रहे, नो टिल तकनीकें अपनाते हैं ताकि मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट न हो, मल्चिंग और कंपोस्ट का उपयोग करते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। मतलब ये खेती सिर्फ केमिकल्स को हटाने पर नहीं फोकस कर रही है, बल्कि मिट्टी को और बेहतर बनाने पे फोकस करती है। अब सवाल उठता है, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है? ये तो आप ही तय करेंगे। ऑर्गेनिक खेती केमिकल्स हटाती है, लेकिन मिट्टी की सेहत धीरे धीरे गिरती रहती है। रीजेनरेटिव खेती मिट्टी को स्वस्थ बनाती है और पानी को संजोने की क्षमता भी बढ़ाती है और कार्बन फुटप्रिंट कम करती है। अगर हमें सिर्फ रसायनों से बचना है तो ऑर्गेनिक खेती सही है, लेकिन अगर हम मिट्टी को सही मायने में पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें रीजेनरेटिव खेती अपनानी होगी। आपके हिसाब से इस वीडियो के बाद में कौन सा तरीका ज़्यादा टिकाऊ है? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए। तो अब आपको पता चल गया कि रीजेनरेटिव खेती सिर्फ खेती का तरीका नहीं बल्कि एक क्रांति है। अगर हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिट्टी को बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक से एक कदम आगे जाकर रीजेनरेटिव खेती अपनानी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके हिसाब से हमें किस खेती को अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।